रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर निजामाबाद एमपी के कविता ने अपने भाई केटी रामाराव मिनिस्टर तेलंगाना को राखी बांधी और तोहफे में हेलमेट दिया। गिफ्ट हेलमेट और सिस्टर फॉर चेंज का नारा भी दिया, जिससे भाइयों के सर तो महफूज हो गए, लेकिन मैडम उन भाइयों का क्या होगा जिनकी रीढ़ की हड्डी और कमरे गड़े वाली रोड पर गाड़ी चलाते चलाते जवाब दे गई। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के डायनामिक चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज बोर्ड के तमाम मेंबर्स और जिम्मेदारों की एक बैठक बुलाकर तकरीबन 16 से 17 एजेंडे उनके सामने रखे और सभी से तबादले ख्याल करते हुए बयान दिया कि वक्फ बोर्ड की वो अराजियात जो तनाज़ात का शिकार हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड अब हरकत में आ गया है और मुस्तकबिल में उन्हें दोबारा हासिल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने के दर पे है। साथ ही हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के उस तकारीब के लिए 1 करोड़ रुपयों की इजराई की बात भी उन्होंने बताई, जिनसे बारगाह के मुख्तलिफ उमूर के साथ साथ उर्स शरीफ की तकरीबात भी अमल में लाई जाएंगी। इसके अलावा बोर्ड मेंबर जनाब वहीदुद्दीन की आर्जी मुलाजमीन के सिलसिले में नुमाइंदगी पर चेयरमैन साहब ने तयकुन दिया कि सारे ही मुलाजमीन का मसला भी जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। सालार जंग म्यूजियम में इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम 1857 टू 1947 के नाम से 8 रोजा फोटो एग्जीबिशन मुनक्किद की गई, जिसमें मुजाहिदीन आजादी की जिंदगियों के अहवाल और आजादी की मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तस्वीर के जरिए रोशनी डाली जाएगी। शहर हैदराबाद के वेस्ट जोन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री वेंकटेश्वर राव की सदारत में गोलकुंडा पुलिस हुदूद के रेशम बाग व अतराफ व अकनाफ के इलाकों में आज कार्डन सर्च अंजाम दिया गया, जिसमें महकमे के कसीर स्टाफ ने हिस्सा लिया। पुलिस ने इलाकों की नाकाबंदी करके बिना पेपर्स की 62 मोटरसाइकिल, 2 ऑटोज, 2 4 व्हीलर्स को जब्त कर लिया। उस इलाके में छुपे बदनाम जमाना 6 रॉडी शीटर्स भी रोशनी में आए, उन्हें भी पकड़ लिया गया। ये सर्च रात 2 बजे से सुबह तक चलता रहा। वाज़ेह हो कि कॉर्डन सर्च रात में किया जाता है, वो भी आखिरी पहर में, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से कितने शरीफ लोग परेशान होते हैं, हमें ये भी सोचना है। साथ ही ये भी जहन में रखना है कि इतना सब बहुत दिनों से करने के बावजूद भी शहर में जुर्म रुका हुआ नहीं है, बल्कि जारी व सारी है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत तेलंगाना की अहम सिख बरादरी के अफजलगंज में वाक़े गुरुद्वारा की कमेटी के कल शब इंतखाबात मुनक्किद किए गए, जिसमें खबर है कि श्री इंदर सिंह ने 975 लोगों की वोटिंग से इस मुकाबले को, जबकि साबिका सदर को सिर्फ 500 के आसपास वोट दिए गए। लिहाजा IND टुडे अपने सारे ही स्टाफ के साथ उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता है। शहर हैदराबाद के मजाफाती इलाके बालापुर से खबर है कि उस इलाके की पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक लड़की को भगा ले जाने वाले इल्जाम के तहत मुकामी लड़के खान को गिरफ्तार करके मीडिया के रूबरू पेश किया, जबकि लड़के का यह कहना है कि लड़की के कहने पर ही उसने ऐसा किया है। बहरहाल जो कुछ भी हो, पुलिस ने निर्भय एक्ट को फौरन इस सिलसिले में लगा दिया और लड़के के 3 मददगारों को भी इस सिलसिले में हिरासत में ले लिया। लेकिन वाज़ेह हो कि हालिया पंजागुट्टा ACP के खातून सहीफा निगार से बेदर्दाना रवैये पर पुलिस अभी तक बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, साथ में हुकूमत भी खामोश है। शहर हैदराबाद के वरस्थलीपुरम पुलिस हुदूद से खबर आई है कि उस इलाके की एक बगैर शादीशुदा नौजवान लड़की प्रेगनेंसी के बोझ से छुटकारा पाने के लिए एक नर्सिंग होम पहुंची और दौरान कार्रवाई उसकी मौत वाक़ हो गई। बताया गया है कि लड़की इंजीनियरिंग में ज़ेर तालीम थी। पुलिस ने केस दर्ज करके उसके आशिक को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन क्या इस गिरफ्तारी से उस लड़की को इस दुनिया में दोबारा वापस लाया जा सकता है? वैसे वाज़ेह हो कि कौम के रहनुमाओं ने साबिका में तरक्की की तारीफ यूं कर दी है कि कौमें तरक्की तो करेंगी, लेकिन उसके बहाव में खुद भी बह जाएंगी। और आज का ये वाकया और शहर में चलते ऐसे सारे वाकयात इसकी मिसाल माने जा सकते हैं।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। लगातार 3 सालों से खबरों में रहने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा जिले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को ढेर कर दिया और बताया कि उसका ताल्लुक ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से था। सारे ही मुल्क में अरसे दराज से कांग्रेस के लोगों के साथ छल कपट चल रही है। ऐसे पस मंजर में गुजरात में कांग्रेस ने अपने एमएलएस को दल बदली से रोकने के लिए उन्हें बेंगलुरु भिजवा दिया और अब जब वो वापस गुजरात पहुंचे तो सीएम विजय रूपानी ने उन्हें आड़े हाथों लिया और बताया कि गुजरात की जनता बाढ़ से परेशान थी और एमएलए बेंगलुरु में थे, लिहाजा उन्हें कौन समझाए कि अगर वो वहां रहते तो दूसरे तूफान की नजर हो जाते। आज सारे भारत में तीसरा हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाने के लिए आज का तारीखी दिन यानी 7 अगस्त रखा गया है, क्योंकि आज ही के दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका मकसद मुल्क की चीजों को बढ़ावा देना था। लेकिन आज का भारत का माहौल फिर उस जैसा ही हो गया है, क्योंकि भारत में सैकड़ों विदेशी कंपनियां जो आ गई हैं। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। भारत का कपड़े का महकमा अब बुनकरों को पीएम योजना के तहत लोन देने के मामले में सोच रहा है। आसाम के गुवाहाटी में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मरकजी कपड़ा मंत्री मोहतरमा स्मृति ईरानी ने कहा कि मुल्क के गरीबों को अगर ऊपर उठाना है तो योजनाएं सीधी सीधी उन तक पहुंचाना है। ऐसी बातों को उनके साथ साथ कई वजीरों ने साबिक़ा में कई बार लोगों से कहा है, लेकिन अमल कितना हुआ ये सारी जनता जानती है। रियासत केरला में आरएसएस कारकुन के हालिया कत्ल के सिलसिले में दौरा कर रहे मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने सीधा सीधा मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार है और बताया कि एलडीएफ जब भी हुकूमत बनाती है तो केरला में सियासी चालें ऐसी ही हो जाती हैं। मुल्क में राखी त्योहार के पुरमसरत मौके पर गुजरात के कोली समाज की खवातीन ने आज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नए सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद को दर्जनों राखियां बांधी और उनसे आशीर्वाद हासिल किया।